आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती और न ही किसी अमीर के भाषण में खुलकर बताई जाती है। यह कहानी उन लोगों की है जो सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं और रात को खुद से ही हार जाते हैं। यह कहानी पैसों की नहीं है, हालातों की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो इंसान को गरीब बनाए रखती है और उस सोच की भी जो उसी इंसान को धीरे धीरे अमीर बना देती है। हो सकता है तुम अभी उस मोड़ पर खड़े हो जहां मेहनत करने के बाद भी नतीजे नहीं मिल रहे, जहां सपने देखने की हिम्मत तो है लेकिन उन्हें सच करने का भरोसा टूटता जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम सिर्फ किसी और की कहानी नहीं सुनोगे, आज तुम खुद को सुनोगे, अपने डर, अपनी मजबूरियों और अपने बहानों की आवाज को पहचानोगे। इस कहानी में कोई जादू नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसे समझने में जिंदगी के कई साल लग जाते हैं। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, तुम महसूस करोगे कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क जेब में नहीं, दिमाग में होता है। और जब दिमाग बदलना शुरू करता है तब हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है तुम्हें पहली बार यह एहसास हो कि तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी रहने के लिए मजबूर नहीं है, और जिस सोच में तुम अब तक जीते आए हो वही सोच तुम्हें आगे भी रोक सकती है या आगे बढ़ा सकती है। उस दिन सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी, वही टूटी हुई नींद, वही खाली जेब और वही मन में चुपचाप पलती हुई चिंता। वह उठा तो सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा अब भी वैसा ही था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, छत पर पड़े दाग उसकी जिंदगी के ठहरे हुए हालातों की तरह लगते थे। वह जानता था कि मेहनत करता है, फिर भी हर महीने के आखिर में हाथ खाली ही रहते हैं। धीरे धीरे उसे यह लगने लगा था कि शायद गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि एक आदत बन जाती है। एक ऐसी आदत जिसमें इंसान छोटे सपने देखता है, बड़ा सोचने से डरता है और हर असफलता के बाद खुद को यही समझा लेता है कि मेरे बस का नहीं है। वह जब दूसरों को आगे बढ़ते देखता तो मन में जलन नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सा डर होता था कि कहीं कोशिश करके भी वही नतीजा न निकले। उसे बचपन से सिखाया गया था कि जो मिल जाए उसी में खुश रहो। ज्यादा चाहना लालच है और बड़े सपने देखना बेवकूफी। यही बातें उसके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई थीं कि वह बिना कोशिश किए ही हार मान लेता था। वह हर दिन काम पर जाता, समय पूरा करता, लेकिन दिल से कभी नहीं जुड़ता। उसके लिए काम सिर्फ पेट भरने का जरिया था, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। जब कोई नया मौका सामने आता तो सबसे पहले उसके दिमाग में खतरे गिनने शुरू हो जाते, फायदे बाद में कभी आते ही नहीं। उसे लगता था कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं और गरीब लोग मजबूर। यह सोच उसे सुकून तो देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत छीन लेती थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह गरीबी में नहीं, बल्कि गरीब सी सोच में जी रहा है, जहां हर सवाल का जवाब डर होता है और हर सपने का अंत बहाना। यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, और जब तक वह इसे पहचान नहीं लेता तब तक उसकी जिंदगी हर सुबह उसी जगह से शुरू होती और हर रात उसी जगह पर आकर रुक जाती। उसकी जिंदगी में बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं आया, बल्कि एक छोटे से सवाल से शुरू हुआ जिसने पहली बार उसे असहज कर दिया। एक दिन काम से लौटते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में उतना ही कर रहा हूं जितना कर सकता हूं, या फिर सिर्फ उतना कर रहा हूं जितना करने की आदत हो गई है? यह सवाल सरल था, लेकिन इसका जवाब उसके लिए भारी था। उसे एहसास होने लगा कि वह मेहनत तो करता है, पर बिना दिशा के, बिना किसी साफ मकसद के। वह बस दिन काट रहा था, जिंदगी नहीं जी रहा था। उसे याद आया कि जब भी कोई नया सीखने का मौका मिला, उसने समय न होने का बहाना बना लिया, जबकि सच यह था कि वह असफल होने से डरता था। वह अपने आसपास के लोगों को देखने लगा। कुछ लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हालात भी बहुत अलग नहीं थे, फिर भी वे आगे बढ़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे खुद पर भरोसा करते थे और
सीखने से भागते नहीं थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सोच वही है जो रास्ता तय करती है। अगर सोच छोटी हो तो मेहनत भी छोटी बन जाती है, और अगर सोच बड़ी हो तो वही मेहनत नई दिशा पकड़ लेती है। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसकी सबसे बड़ी कमी हालात नहीं, बल्कि उसका डर है। डर की अगर कोशिश की और हार गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? घर वालों की उम्मीदें टूट गईं तो क्या होगा? लेकिन इसी डर ने उसे बरसों से उसी जगह बांध रखा था। उस दिन उसने तय किया कि वह सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन अपनी सोच पर काम करना शुरू करेगा। उसने समझ लिया था कि अमीर बनने से पहले अमीर सोच बनानी पड़ती है, और यह सफर बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। बदलाव की शुरुआत जब भीतर होती है तो सबसे पहले पुराने विश्वास टूटने लगते हैं। उसे महसूस हुआ कि जो बातें वह बरसों से सच मानता आया था, वे शायद अधूरी थीं। उसे सिखाया गया था कि पैसा बुरा है, अमीर लोग चालाक होते हैं, और ज्यादा कमाने की चाह इंसान को गलत बना देती है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि पैसा न अच्छा होता है न बुरा, वह तो बस एक साधन है, और साधन का उपयोग सोच तय करती है। उसने पहली बार अमीर लोगों की जिंदगी को जलन की नजर से नहीं, सीखने की नजर से देखना शुरू किया। वह यह समझने लगा कि वे अलग इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे अलग तरह से सोचते हैं। वे मौके ढूंढते हैं, जबकि वह अब तक सिर्फ खतरे ढूंढता रहा था। वह धीरे धीरे अपनी आदतों पर गौर करने लगा, जैसे समय का उपयोग, बोलने का तरीका, और सबसे ज्यादा खुद से बात करने का तरीका। उसे एहसास हुआ कि वह खुद से हमेशा नकारात्मक भाषा में बात करता था, जैसे मुझसे नहीं होगा या मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अब उसने उन वाक्यों को बदलने की कोशिश की। आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। उसने सीखना शुरू किया, किताबों से, लोगों से और अपनी गलतियों से। हर छोटी जीत उसके आत्मविश्वास को थोड़ा सा मजबूत कर रही थी। उसे यह भी समझ आने लगा कि अमीर सोच का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना होता है, अपने फैसलों की, अपने समय की और अपनी जिंदगी की। यह सोच उसे डराती भी थी, लेकिन पहली बार वह इस डर से भाग नहीं रहा था। वह जान गया था कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो उसे खुद को बदलना होगा, क्योंकि हालात तब बदलते हैं जब इंसान बदलने की हिम्मत करता है। जैसे जैसे उसकी सोच बदलने लगी, वैसे वैसे उसकी दुनिया भी उसे अलग नजर आने लगी। वही सड़कें थीं, वही लोग थे, वही हालात थे, लेकिन अब उसकी नजरें कुछ और ढूंढ रही थीं। वह शिकायत कम करने लगा और सवाल ज्यादा पूछने लगा। जब कोई समस्या सामने आती तो पहले वह खुद से पूछता कि इसका हल क्या हो सकता है, न कि यह कि इसकी वजह कौन है। उसे समझ आने लगा कि गरीब सोच अक्सर दूसरों को दोष देने में उलझी रहती है, जबकि अमीर सोच समाधान खोजने में लगी रहती है। उसने अपने समय की कीमत समझनी शुरू की। अब वह खाली वक्त को बर्बाद करने के बजाय उसे सीखने में लगाने लगा, चाहे वह कुछ पन्ने पढ़ना हो या किसी ऐसे इंसान की बात सुनना हो जिसने जिंदगी में कुछ हासिल किया हो। धीरे धीरे उसके भीतर अनुशासन आने लगा, और यही अनुशासन उसे बाकी लोगों से अलग करने लगा। उसे यह भी एहसास हुआ कि सही फैसले हमेशा आरामदेह नहीं होते। कई बार उसे अपनों की नजरों में अजीब लगना पड़ा, कई बार अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जान चुका था कि जो रास्ता भीड़ में सबसे ज्यादा भरा होता है, वही अक्सर सबसे कम आगे ले जाता है। अब वह जोखिम को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगा। हर गलती उसे कुछ सिखा रही थी, और हर सीख उसे मजबूत बना रही थी। उसे यह भरोसा होने लगा था कि अमीर सोच किसी एक दिन में नहीं बनती, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है, और यही फैसले एक दिन जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे प्रयास रंग दिखाने लगे। पहले वह सिर्फ समय पर काम खत्म करता था, अब वह काम को बेहतर बनाने के तरीके सोचने लगा। उसने देखा कि जब उसने थोड़ा और मेहनत की, थोड़ा और सीखने की कोशिश की, तो नतीजे भी थोड़े थोड़े करके आने लगे। यह छोटे छोटे सक्सेसेस उसके आत्मविश्वास के लिए ईंधन बन गए।
पहले वह किसी भी काम में जल्दी हार मान लेता था। अब उसने महसूस किया कि असफलता असली नहीं होती जब तक कि उसे छोड़ न दिया जाए। हर छोटी जीत ने उसे यह सिखाया कि मेहनत का मतलब सिर्फ समय देना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचना और लगातार सीखना होता है। वह अब दूसरों की बातों से डरने के बजाय उनसे सीखने लगा। हर इंसान उसके लिए एक किताब बन गया और हर अनुभव उसके लिए एक पाठ। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी समझाया कि सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं, लेकिन अब वह अपने फैसलों अकेला भी मजबूत खड़ा रह सकता था। उसके लिए अब डर की जगह उत्साह ने ले ली थी और उत्साह ने उसे नए अवसरों की तलाश में आगे बढ़ा दिया। उसने यह समझ लिया कि असली अमीर वही है जो अपने डर और सीमाओं से लड़कर छोटे छोटे कदम उठाता है और उन्हें लगातार बढ़ाता रहता है। अब वह बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। पहले वह नए मौके देखकर डर जाता था। अब उसने समझ लिया था कि डर सिर्फ एक संकेत है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा और ऐसे काम करना शुरू किया जो पहले उसके लिए असंभव लगते थे। शुरुआती दिनों में कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह हार को असफलता नहीं, सीखने का अनुभव मानने लगा। हर कठिन निर्णय ने उसे मजबूत बनाया और धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ा। उसने देखा कि डर का मुकाबला करने से इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा आती है जो सोच को तेज और फैसलों को सही दिशा देती है। अब वह किसी भी काम को करते समय सिर्फ परिणाम की चिंता नहीं करता था, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देता था और हर कदम से सीखने की कोशिश करता था। लोगों की आलोचना और नकारात्मक बातें अब उसे रोक नहीं पाती थीं, बल्कि उन्हें वह संकेत मानता था कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसके फैसले बड़े होते गए और उसके छोटे छोटे सफलतापूर्वक निर्णयों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब वह समझ चुका था कि अमीर सोच का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सही कदम उठाने का साहस और आत्मविश्वास होना है। अब उसकी जिंदगी में बदलाव साफ नजर आने लगे। लोग जो पहले उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी सोच और आत्मविश्वास देखकर हैरान रहते थे। पुराने दोस्त कुछ कह देते, लेकिन अब वह उनकी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता था। उसने समझ लिया था कि असली ताकत दूसरों की राय में नहीं, अपने फैसलों और सोच में होती है। हर चुनौती अब उसके लिए डर नहीं, बल्कि अवसर बन गई थी। उसने अपने काम में नवाचार लाना शुरू किया, नए तरीके आजमाए और असफलताओं को अनुभव मानकर आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर उसके परिवार और आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। वे देखते कि कैसे एक इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। वह अब केवल मेहनत ही नहीं करता था, बल्कि सोच समझकर कदम उठाता था, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसने यह भी सीखा कि अमीर सोच सिर्फ बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं होती, बल्कि हर छोटे निर्णय, हर रोज की आदत और हर मुश्किल घड़ी में सही कदम उठाने में भी होती है। अब वह खुद को बदल चुका था और बदलाव की यह लहर उसके चारों तरफ फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि असली अमीर वही है जो अपने भीतर की ताकत और सोच के दम पर अपनी जिंदगी को दिशा देता है। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह वही इंसान था, लेकिन अब उसके भीतर अलग नजरिए, अलग ऊर्जा और अलग विश्वास था। वह समझ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि सीमित सोच और डर का नाम है। अब उसके फैसले आत्मविश्वास से भरे थे, उसकी आदतें अनुशासन से, और उसके काम की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि असली अमीर वही है जो परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाता, बल्कि हर स्थिति में सीखने, बढ़ने और खुद को साबित करने की कोशिश करता है। उसका जीवन अब सिर्फ रोजमर्रा की चुनौतियों तक सीमित नहीं था। उसने अपने सपनों की दिशा तय कर ली थी और हर दिन उसी दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा था। अब उसे यह भी समझ आ गया था कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और लगन के साथ जिंदगी जीना है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि असली बदलाव भीतर से आता है, और जब सोच बदल जाती है तो हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं।
अंत में वह अपने पुराने डर और कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक नए इंसान के रूप में खड़ा था। एक ऐसा इंसान जो जानता था कि कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती, और अब उसकी जिंदगी उसकी सोच के हिसाब से आकार ले रही थी। यही सोच, यही परिवर्तन और यही साहस उसे सच में अमीर बना रहा था। अब जब तुमने इस कहानी को पूरा सुना तो शायद तुम्हें एहसास हुआ होगा कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि सोच में होती है। हर मुश्किल, हर असफलता, हर डर सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने और सीखने का मौका देता है। अगर तुम अपनी सोच बदल दोगे, अपने डर का सामना करोगे और छोटे छोटे कदम लगातार बढ़ाओगे, तो कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। तो अब तुम्हारे हाथ में यह शक्ति है कि तुम अपने भीतर की सोच को बदलो, अपनी आदतों को सुधारो और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाओ जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की है। इस कहानी को अंत तक सुनने का मतलब यही है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, अपने सपनों को सच करना है और हर चुनौती को अवसर में बदलना है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई और तुम्हें प्रेरणा मिली तो लाइक और शेयर जरूर करो, ताकि और लोग भी अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुकटोरिया को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही असली, सीख देने वाली और प्रेरक कहानियां। याद रखो, बदलाव की शुरुआत हमेशा तुम्हारे भीतर से होती है। अब समय है अपने भीतर की ताकत को पहचानने और अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का।